मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद का इंतकाल। मजमूई तादाद 20,400 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 46,726 टेस्ट किए गए। 2,253 कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। वजह बताओ वरना सीधे घर वापस जाओ। शहरियों होशियार, सिंध सरकार एक्शन में आ गई। सूबे में आज से रात 8 बजे के बाद बिला जरूरत घर से निकलने पर पाबंदी। पुलिस जिसे चाहे रोकेगी, घूमने फिरने की वजह पूछेगी। सिर्फ अस्पताल जाने या जरूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को छूट मिलेगी। कारोबार शाम 6 बजे तक खुलेगा। कराची के इलाके शरीफाबाद में केडीए दफ्तर में शादी की तकरीब। पुलिस का छापा, मुकदमा दर्ज। दुल्हन के भाई समेत 3 अफराद नामजद। सख्ती करते हैं तो कारोबारी तबका नाराज होता है, सख्ती ना करे तो मीडिया कहता है हुकूमती दावों की कलई खुल गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मगरिब के बाद लोगों के गैर ज़रूरी निकलने पर पाबंदी होगी। मुशीर वज़ीर आला मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोई अमरीकी फौजी या एयरबेस नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर थी न है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2001 से एयरलाइंस कम्युनिकेशन के ज़िमन में ताउन का फ्रेमवर्क है। ग्राउंड लाइन्स मवासलात के ज़िमन में भी ताउन का फ्रेमवर्क 2001 से है। अमरीका के साथ इस बारे में कोई नया मुआहिदा नहीं किया गया। इस बारे में क़यास आराइयाँ गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद हैं। अमरीकी फौज को बेस से मुतालिक दफ्तर खारजा की वजाहत गैर तसल्ली बख्श है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बयान। कहा पाक अमरीका एयर ग्राउंड कम्युनिकेशन मुआहिदा यकीनन 2001 में हुआ होगा। बताया जाए मुआहिदे की मयाद क्या थी, कब से अमल दरामद नहीं हो रहा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नया मुआहिदा नहीं हुआ तो क्या पुराने मुआहिदे की तजदीद हुई? पुराने मुआहिदे की तजदीद हुई तो किसने की? मामले को काबीना और असम्बली में ज़ेर बहस क्यों नहीं लाया गया? कौमी सलामती से मुतालिक इस मामले पर पार्लियामेंट में वजाहत पेश की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। अहम इजलास की सदारत की। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को इशाया। बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इतफाक। शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की पेशकश कर दी। इशाये में पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की शिरकत। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ की कोशिश है अपोजिशन की सफबंदी की जाए। बिलावल भुट्टो अगर इशाये में शरीक होते तो ज्यादा खुशी होती। बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़तें बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं ला सकती। अपोजिशन के मनफी रवैये से मायूसी हुई। पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़त पर आवाम का कोई मसला ज़ेर बहस नहीं आया। तर्जुमान नून लीग का जवाब। कहा खाना अपोजिशन ने खाया, मिर्चें किराए के हुकूमती तर्जुमानों को क्यों लग गई हैं? अपोजिशन के पुरतकल्लुफ खाने पर आपको पुरतकलीफ बयान क्यों देना पड़ा? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी। चौधरी निसार से पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ ना लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली कहते हैं 2 दिन का वक्त मांगा है ताकि चेक कर सके किसी अदालत में स्टे तो नहीं। कानूनी राय लेकर चौधरी निसार का हलफ करवा देंगे। पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं चौधरी निसार के खिलाफ अदालत में पिटिशन ज़ेर इल्तवा है। चौधरी निसार का वजीर आज़म इमरान खान को पैगाम। कहा कानून के मुताबिक नाअहली हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस के जरिए नाअहली हो तो उस पर एतराज़ात है। इमरान खान ठंडा करके खाएं। वाज़े किया कि वो किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं। आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। कहा बजट में पायदार मुआशी शरह नमू हासिल करने के इक़दाम किए जाएंगे।
कौमी असम्बली में टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस तौसी के लिए पेश। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं बजट सेशन चंद दिन दूर रह गया है, ऐवान ऑर्डिनेंस की सूरत में आने वाले इस मिनी बिल को मुस्तरद कर दे। कराची के इलाके लांढी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब गोली लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। मलीर मेमन गोट कब्रिस्तान के करीब से खातून की कई रोज पुरानी लाश बरामद। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब सुनार की दुकान से 1 किलो सोना और 80 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। तिजोरी तोड़कर डाकू सब ले उड़े, चौकीदार का बयान रिकॉर्ड। कराची में नेवी ऑफिसर को हॉक्स बे जाने से रोकने पर तल्ख कलामी। नेवी और पुलिस एहलकारों के दरमियान हॉक्स बे पर झगड़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकार सर पर बट लगने से जख्मी हुआ। पुलिस हुक्काम का कहना है कि नेवी ऑफिसर फैमिली के हमरा ज़बरदस्ती हॉक्स बे जाना चाह रहे थे। कोरोना SOPs के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी है। वाक़े पर सीनियर पुलिस हुक्काम का इजहार तशवीश, तहकीकात का आगाज़। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मरकजी मुलजिम राय जावेद नदीम गिरफ्तार। मुलजिम खुद को एक हसास इदारे का रिटायर्ड कर्नल जाहिर करता था। मुलजिम फ्रॉड और जालसाजी के संगीन जराइम में मुलव्वस था। शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लूटा करता था। पैसों के लेन देन के लिए अपने बेटे कामरान का अकाउंट इस्तेमाल करता था। मुलजिम की गाड़ी से सरकारी गाड़ी का सायरन और पुलिस लाइट भी मिली, तफ्तीश जारी। पेशावर से कराची आने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस की AC स्लीपर बोगी का ब्रेक चौक हो गया था। बोगी समेत ट्रेन के ट्रैक से उतरने का खदशा था। रफ्तार कम करके ट्रेन को प्लेटफॉर्म तक लाया गया। मुतासिरा बोगी प्लेटफॉर्म पर लाकर ट्रेन से अलहदा कर दी गई। मुतबादिल बोगी लगाकर ट्रेन रवाना। मंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान कराची के 2 नौजवान गिरकर शदीद जख्मी। जख्मियों में 25 साल का फैयाज रहमान और 28 साल का हसीब हुसैन शामिल। हवा के शदीद दबाव के बायस पैराशूट कंट्रोल ना किया जा सका। पैराग्लाइडिंग के दौरान दोनों नौजवान पहाड़ी से टकरा गए थे, करीबी अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में 3 बच्चों की हलाकत, होम्योपैथिक की दवाई से हुई या किसी ने जानबूझकर जहर दे दिया। बच्चों का वालिद करीबी डॉक्टर की बजाय 6 किलोमीटर दूर डॉक्टर से दवाई लेने क्यों गया? दवाई रात के वक्त ली गई लेकिन बच्चों को सुबह क्यों खिलाई गई? बच्चों के माँ 2 माह पहले नाराज होकर घर से क्यों चली गई? तफ्तीश में नए सवालात पैदा हो गए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत और जख्मी होने पर एक्शन। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से तेगानी कबीले का सरदार तेगू खान, 2 बेटे और 2 भांजे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सरदार तेगू खान को डाकू बेलू तेगानी और खैरू तेगानी की सहूलतकारी पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में नामजद सरदार तेगू के भतीजे फरार, तलाश जारी। हमले में 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद, 6 एहलकार जख्मी हुए। ये हमारी जो प्लांट है, चलते प्लांट फोर्सली बंद कराए गए हैं, सिर्फ ये दिखा के कि अनएफिशिएंट है। गवर्नमेंट में जो आदमी बैठे हुए हैं वो खुद IPPs के मालिक हैं। उन्होंने ये फैसले किए हुए हैं कि भाई जो बिजली लेनी है वो IPP से लेनी है और ये जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर के पावर्स हैं इनसे बिजली नहीं लेनी। पेप्को की जानिब से पावर हाउसेस के 1700 से जायद इंजीनियर्स को सरप्लस करार देने पर मुलाजमीन का एहतजाज। कहते हैं जामशोर थलमर पावर हाउस, लाखड़ा पावर हाउस, गुड्डू और मुजफ्फरगढ़ पावर हाउस 4000 से जायद मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते थे। पहले पावर हाउसेस को बिला जवाज बंद किया गया, अब मुलाजमीन को इजाफी करार दे दिया गया। अदालत जाने की धमकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे तो नताइज आने लगते हैं। नैब ने 1999 से 2017 तक 290 अरब रुपए वसूल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 साल में 484 अरब रुपए वसूल किए।
एहसास प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा कि अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि प्रोग्राम से किसी को सियासी बुनियाद पर फायदा या नुकसान पहुंचाया गया हो। इमरान खान ने आज तक जितने वादे और दावे किए एक भी पूरा ना कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कहा हुकूमत ने फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया। झूठ और गलत बयानी से मुआशी तबाही छुपाने की कोशिश की जा रही है। PTI की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। जब तक इमरान खान जैसे तजर्बे होते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम साहब, मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। रिंग रोड मंसूबे के हवाले से इंक्वायरी के लिए केस नैब को भेज दिया है। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, रिंग रोड मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग रखी जाएगी, तमाम हकाइक को वाज़ेह किया जाएगा। ब्रीफिंग में कमिश्नर रावलपिंडी को भी शामिल किया जाएगा। रिंग रोड मंसूबे के हवाले से साबिक हुक्मरान जमात के स्याह चेहरे वाज़ेह होंगे। चाहिए प्रमोशन, दे दो एग्जाम। अब मैट्रिक और इंटर में कोई प्रमोट नहीं होगा, सख्त इम्तिहान देना पड़ेगा, पुरानी कसर भी निकलेगी, तैयारी करना पड़ेगी। तमाम क्लासेस के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में कराने का ऐलान। क्वेटा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों के लिए ICUs कायम, ज़रूरी प्रोटोकॉल्स पर अमल ना होने के बराबर। मरीजों के तीमारदारों की आमदोरफ्त का सिलसिला बिला रोक टोक जारी, वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ने लगा। पाकिस्तान में तैयार कोरोना वैक्सीन टेस्टिंग में कामयाब। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, पाकिस्तान में तैयार चीनी केन साइनो वैक्सीन को पाकवेक का नाम दिया गया है। कोरोना वैक्सीन कौमी इदारा सेहत की टीम ने तैयार की और पैक की है। चीन की कंपनी केन साइनो बायो ने ताउन किया। NIH में तैयार वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट पास कर लिए। सऊदी अरब जाने वाले अफराद का लाहौर में एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन मरकज में एहतजाज। सऊदी एविएशन की तजवीज़ करदा वैक्सीन लगाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि एस्ट्राजेनेका 30 से 40 साल उम्र तक के अफराद को नहीं लगाई जा रही। हुकूमत पंजाब ने NCOC से मामला हल करने की दरख्वास्त कर दी है। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉगी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। चीन से आने वाली 30 नई बसें BRT फ्लीट में शामिल। नई बसें एक्सप्रेस रूट पर चलाई जाएंगी। BRT में ऑपरेशनल बसों की तादाद 158 हो गई। यूरोपीय यूनियन में शामिल मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों का गवादर का दौरा। वफ्द में बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स और डेनमार्क के सफीर शामिल। हाई कमिश्नर कनाडा और सफीर बराई यूरोपीय यूनियन भी वफ्द का हिस्सा। अरकान गवादर पोर्ट गए और क्रिकेट स्टेडियम का दौरा भी किया। पोस्ट कोविड बहाली सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा 17 बरसों में पहली बार सरप्लस है। ज़र मुबादला ज़खायर 4 बरसों में बुलंद तरीन है। बहाली का अमल पॉलिसी रिस्पॉन्स ने तेज किया है। पाकिस्तान टीम एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम। सफरी पाबंदियों के बायस दस्ते का जाना मुमकिन नहीं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में शुरू हो गई, 31 मई तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 9 बॉक्सर्स और 4 ऑफिशियल्स को शिरकत करना थी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के लिए खिलाड़ियों और मैनेजमेंट अरकान का कराची और लाहौर में क्वारंटीन शुरू हो गया। 2 दिन के क्वारंटीन के दौरान तमाम अफराद का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन भी लगाई जाएगी। टीमें 26 मई को कराची और लाहौर से चार्टर्ड तैयारे से अबुधाबी रवाना होगी।
पेशावर के चिड़ियाघर में हिरन के 4 बच्चों की पैदाइश। हाग हिरन, ग्रे कोराल और जर्द हिरन ने बच्चे को जन्म दिया। नौजायदा हिरन मुकम्मल सेहतमंद। चिड़ियाघर में अटखेलियां शुरू कर दी। चिड़ियाघर आने वाले बच्चों की दिलचस्पी बढ़ने का सामान हो गया। कल मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। चांद जमीन से करीब होने के बायस सुपर फुल मून भी होगा। 26 मई के चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है। चांद ग्रहण के दौरान 14 मिनट के लिए चांद सुर्ख रंग का नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दिन में 1:48 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर होगा। इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में दिन होने के बायस दिखाई नहीं देगा। तमाम तर रानाइयाँ समेटती बहार अलविदा। मौसम गर्मा जोबन की तरफ रमा दमा। लाहौर के बागात में अमलतास के दरख्तों की अलग ही बहार। पीले रंग के शोख फूलों से लदे दरख्तों से आंखों को ताजगी का एहसास। चमकदार पीले फूलों की दिलकशी ही निराली। कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज़ इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से 2-4 क्या करते। अपनी धड़कन तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाला 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। यूट्यूब पर 52 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के साबका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले।